पर इसे पत्थर में, मिट्टी में, कचरा में कैसे सो? कहीं से जोरदार मखमल की गादी तकिया रजाई आ जाए तो आराम से सो जाऊं। इतनी देर में मखमल की गादी तकिया रजाई भी आ गई। गादी तकिया रजाई मखमल की पहुंच गई। अब सो गया। सोने के बाद उसके मन में भाव आया, मैं सो गया, नींद में आ गया, या इस जंगल में अकेला सोऊंगा और कहीं से शेर आ गया और मुझे खा गया, तो शेर भी आ गया और उसको खा भी गया। क्योंकि उसको यह नहीं मालूम कि तू कल्प वृक्ष के नीचे है। कल्प वृक्ष के नीचे जब तक रहोगे जो मांगोगे वो मिलेगा, पर कल्प वृक्ष के नीचे तुमने अपनी गलत सोच बना ली तो फिर शेर आएगा और निपटा भी जाएगा। कल्प वृक्ष मेरा उघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरे शिव है क्या? मेरे शंकर तो कल्प वृक्ष ही है, मेरे शिव तो कल्प वृक्ष है। और मेरा वो घड़दानी कल्प वृक्ष ऐसा है कि इस भूमि पर कुबेरेश्वर धाम हो, चाहे उज्जैन नगरी हो, चाहे विश्वनाथ की धरा हो, चाहे मेरे बाबा केदारेश्वर की भूमि हो, जहां जहां शंकर विराजमान है उस पावन धरा कल्प वृक्ष का ही काम करती है। आप जो मांगोगे वो मिलेगा। पर उस कल्प वृक्ष के नीचे किसी के साथ विश्वासघात करा, उस कल्प वृक्ष के नीचे चोरी करी, उस कल्प वृक्ष के नीचे कपट करा, उस कल्प वृक्ष के नीचे कहीं छल करा, उस कल्प वृक्ष के नीचे झूठ बेईमानी प्रपंच करा, तो वो भी बाबा का कल्प वृक्ष कहीं ना कहीं से तुमको प्रदान कर ही देता। शेर आया, निपटा कर चले गए। यहां पर आने के बाद कभी मत कहना कि बाबा उसका बुरा कर दो या उसका ऐसा। यहां तो आने के बाद आप बाबा से कहना सर्वे भवन्तु सुखीना, सारा संसार सुखी हो। और बाबा इतना देना कि जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर कराऊं, ऐसा धन, ऐसा वैभव, ऐसी सत्ता देना मुझे, मेरे अपने भाग्य का देना। मां को आशा लगी रहती है कि बेटे की जॉब लग जाएगी तो कमा कर हमको देगा, पर बाप कभी आशा नहीं लगाता कि बेटे की सर्विस लग जाएगी या दुकान लग जाएगी या जॉब लग जाएगी कि तो ला कर देगा। बेटे की कमाई पर पिता कभी दृष्टि नहीं देता। मां जरूर दृष्टि दे देगी, इतना कमा रहे हो कम से कम थोड़ा बहुत अपनी मां को तो दे दिया करो, 2-4 हजार रुपए महीना दे दिया करो। दुकान हमने दी तुमको, हमने तुमको काम लगवाया, हमने तुमको व्यापार लगाया, कम से कम 2,000-4,000 रुपए महीना तो मां को दो। माता की दृष्टि में भले पुत्र की कमाई दिखेगी, माता की दृष्टि में भले पुत्र की इनकम दिखेगी, पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, पिता कभी पुत्र की दौलत नहीं देखता। पिता कभी पुत्र की कितना कमाया, कितना ला कर दे रहा है या मुझे दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो पिता से कोई मतलब नहीं रहता। पिता एक ऐसा होता है कि वो अपने पर आश्रित रहता है, स्वयं पर आश्रित रहता है। उस पिता के जैसे आपको बनना है। देवाधिदेव महादेव से जब जब कहना तो इतना कहना कि मुझे दूसरे के भाग्य का मत देना, मुझे अपने भाग्य का देना। दूसरे का धन अगर ले भी लूंगा, दूसरे का धन अगर चुरा भी लूंगा, दूसरे का धन अगर मैं लेकर चला भी गया, 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख अगर मिल भी गया तो मालूम पड़े 10 साल नहीं तो 10 महीना, 10 महीना नहीं तो 10 साल में कभी तो खत्म होगा, कभी तो समाप्त होगा। धोखा देकर हक करी, धोखा देकर खींची गई वस्तु को बहुत दिन तक भोग नहीं किया जाता।
एक मकान, एक प्लाट अगर आप लो भी लोगे, बना भी लोगे ना, तो जैसे रावण का वंश मिटा, दिया जलाने वाला नहीं बचा, ऐसा बचने वाला है। हमें किसी का नहीं चाहिए। बाबा देवाधिदेव महादेव से कहना, तेरे दरबार से आई हूं मांगने के लिए, और मेरे भाग्य का देना, मेरी किस्मत का देना, और देना भी तो ऐसा देना कि सर्वे भवन्तु सुखिना। मेरे रिश्तेदार के यहाँ कोई चीज की कमी पड़े तो इतना देना मुझे कि मैं तुरंत उसके यहाँ पहुंचा दूं। होगा तो दोगे ना? गांव में, नगर में, मोहल्ले में जब भंडारा हो और कोई आकर के काकी जी, बुआ जी, चाची जी, नानी जी, ताई जी, हम भंडारा कर रहे हैं, एक पीपा तेल दोगी क्या? तो तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए कि बेटा ये बता कि पूड़ी कितनी तेल में तलाएगी, कितना पीपा लग जाएगा। अरे काकी जी, मैं तो 4 पीपा चाहिए, तो बस 4 पीपा तू मेरे ही लिख ले। इतना भगवान देना कि मेरे दरवाजे पर आए तो कोई खाली ना जाए, दोनों हाथों से लुटाते रहूं, कोई कमी ना पड़े। इतना वैभव मुझे दे देना, इतना वैभव। और उस वैभव को केवल इतना मत देना, वैभव के साथ में एक चीज और देना, ये मन की शांति। उस वैभव के साथ में इतना और देना कि आपकी भक्ति। उस वैभव के साथ इतना जरूर देना कि मेरा हृदय चित्त आपके चरणों में लगा रहे। लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का प्यार लिखना। नैनों पे लिखना दर्शन बाबा का, कानों में शिव पुराण लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का प्यार लिखना। जिह्वा पे लिखना नाम भोले का, चरणों में काशी जी का धाम लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का प्यार लिखना। हाथों पे लिखना सेवा भोले की, शीश को कुबेरेश्वर धाम लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का नाम लिखना। मस्तक को अगर झुकाऊं तो शंकर तेरे दरवाजे पर, उज्जैनी में, कुबेरेश्वर में, केदार में, विश्वनाथ तेरे सामने झुकाऊं, दूसरे के आगे नहीं। तुलसी मस्तक जब नवे, धनुष बाण लियो हाथ। उसी तरह आपकी चित्तवृत्ति में होना चाहिए कि मैं मस्तक वहां नभाऊं जहां शिव है। तो कोई कहे कि राम जी के आगे मस्तक नहीं नभाओगी, तो वहां भी तो शिव है। कोई राम जी की कथा उठाकर देख ले तो राम जी के दिल में कौन बैठे हैं? अरे तो जम के तो बोलो, शंकर। तो मैं हनुमान जी को शीश नहीं नभाऊं, तो हनुमान जी की कथा उठाकर देख लो, हनुमान है कौन? शिव। हनुमान के हृदय में कौन बसे? सीताराम सरकार। तो राम जी के हृदय में कौन बसे? शंकर भगवान। अंदर घुसते चले जाओ, घुसते चले जाओ। पानी कहाँ है? साफ पीना है तो के पानी मटका में, मटका कहाँ है? तो के रसोई घर में, रसोई घर कहाँ है? तो के घर में, घर कहाँ है? तो के सीहोर में, सीहोर कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहाँ है? लो, भारत की भूमि पर। ओ भारत का एशिया में। ढूंढते 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 एशिया कहाँ तो के पृथ्वी पे, पृथ्वी कहाँ तो के पानी में, पानी कहाँ तो के मटके में, वहीं तक पहुंच गए। ढूंढने निकले हम उसको। संपूर्ण संसार में परमात्मा को हम ढूंढने के लिए निकले, पर शिव पुराण कहती है हमें ढूंढना नहीं है, अपने भीतर से उसको निकालना। अपने भीतर कहीं छुपा हुआ है, उसको प्रकट करना। चाय की पत्ती का जो डब्बा होता है ना, उसमें एक छोटी सी चम्मच होती है। शक्कर के डब्बे में छोटी सी चम्मच होती। चम्मच को निकालना है तो हाथ नहीं डालना है, उसको उछालो, चम्मच निकल कर बाहर आ जाती है। उसी तरह जैसे चम्मच निकल कर बाहर आ रही है,
बस थोड़ी देर भगवान की भक्ति में, शिव भक्ति में रम जाओ, शिव निकल कर बाहर आ जाएगा, सामने खड़ा हो जाएगा, कहेगा मैं आ गया, क्यों चिंता करता? क्यों खोज रहे? पैसे की दम पर हम संसार की सारी वस्तुएं खरीद सकते हैं। बहुत अच्छे से सुन लेना, क्या खरीद सकते हैं? संसार की सारी वस्तुएं खरीद सकते हैं, पर पैसे के दम पर हम किसी का विश्वास नहीं खरीद सकते। खरीद सकते हो क्या? पैसे के दम पर संसार की सारी वस्तु खरीद लोगे, पर पैसे के दम पर आप विश्वास कभी नहीं खरीद पाओगे। विश्वास तो भीतर से उपजता है। शंकर भगवान जब स्नेह दे, प्रेम दे, वात्सल्यता दे, करुणता दे, वैभव दे, तब भीतर से विश्वास उपजता है, और वो विश्वास धन से नहीं मिल सकता। कोई कहे आपसे कि सीहोर क्यों जा रही हो, क्या सीहोर वाला महाराज ने आपको कुछ धन निकाल कर दे दिया? धन से विश्वास नहीं आ सकता। आप दौलत से संपूर्ण संसार की वस्तु खरीद लो, पर विश्वास नहीं खरीदा जा सकता। विश्वास तो भीतर से उपजना पड़ेगा कि मुझे वहां शिव मिलना चाहिए, मैं शंकर को ढूंढने निकली। कभी कभी किसी की अंगूठी कहीं रखा जाती है, खोजते रहते हो, कहीं चेन रखा गई खोजते रहे, चप्पल रखा गई खोजते रहे, वस्तु रखा गया खोजते रहे, कपड़े रखा गए खोजते रहे। कभी कभी ऐसा भी सोच लिया करो कि मेरा शंकर कहीं रखा गया, मेरा शिव कहीं रखा गया, अब कहां रख दिया मिल ही नहीं रहा है, कहां जाऊं मैं, किस जगह पर खोजूं मैं इसको? पैसे से दुनिया की सारी वस्तुएं आप खरीद सकते, पर एक बात का स्मरण रहे, विश्वास दौलत से, धन से, पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। विश्वास तो बाबा दे, करुणा करे, वात्सल्यता प्रदान करे, तब जाकर मिलता। और रुद्राक्ष जो है वो विश्वास का ही प्रतीक है। जो रुद्राक्ष है, जिस रुद्राक्ष को आप धारण करते हो, पहनते हो, वो विश्वास के बल पर पहनना। किसके बल पर पहनना है? ये नहीं कि मैं 1000 रुपए का खरीद कर लेकर आई हूं तो ये बहुत दमदार होगा। मैंने तो ऑनलाइन बुलवाया, 2000, 5000 का, 4000 का, 3000 का आया, 6000 रुपए का आया। रुपए से कुछ नहीं होता। नकली के युग में असली ढूंढना मुश्किल है बाबा। एक भैरू जी का ओटला था, ऊपर इतना बड़ा बड़ा भाटा रखा, पत्थर रखा, सब पे सिंदूर पुता। एक पढ़ा लिखा लड़का आ गया, उसने आते से अपने पिताजी से पूछा, इसमें इतने सारे ये पत्थर पे सिंदूर पुते हुए रखे हैं, कौन है? तो कहे भैरू जी हैं। तो कि इतने सारे भैरू में असली भैरू कौन सा है? अब इतने सारे रखे हैं, सब पे सिंदूर पुता, इतना बड़ा 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 सब पे सिंदूर पुता, तो इसमें असली कौन सा है? असली है कौन सा? पिताजी बोले, बेटा हमें तो नहीं मालूम, पर दादाजी बता सकते थे। बेटा दौड़कर दादाजी के पास गया, कॉलेज का बच्चा था, उसने जाकर पूछा, दादाजी बताओ, भैरू जी के होटले पर इतने सारे भैरू रखे हैं, इसमें असली भैरू कौन सा है? दादाजी बोला, बेटा हमारा जमाना में तो एक ही भैरू था, बीच में वाला बड़ा वाला भाटा दिखे नहीं।
बस बे ही एक था। फिर ये इतना सारा जो सिंदूर पुता हुआ पड़ा है वहां रखा है, ये कौन है? अरे बेटा, लोग सिंदूर लगाने आते थे, साथ में रुमाल नेपकिन नहीं लाते थे। एक भाटा उठाया ने हाथ पोछी ने पटक गया, फिर आया ने हाथ पोछी ने पटक गया। अब इतना भेरू इकट्ठा हो गया कि असली भेरू तो में मिले ही नहीं। इतना नकली हो गया कि असली तो मिले ही। और असली मोल के बल पर नहीं मिलता, बहुत ध्यान देना। असली अगर मिलता है तो भाव अगर निर्मल है। रुद्राक्ष महोत्सव जब करा था, आप लोगों को ध्यान में होगा, शिवरात्रि के समय पर, उस समय पर एक पत्र आया था और उस पत्र के बाद में व्हाट्सएप पर मैसेज भी था कि एक माताजी कथा सुन रही थी और फोटो भी दिखाया था, और उसकी छत पर रुद्राक्ष कई पटक कर चले गया था एक बंदर। आप लोगों ने उस समय पर, धन के बल पर रुद्राक्ष मत पहनना, विश्वास के बल पर रुद्राक्ष पहनना। रुद्राक्ष का जल भी पियो बीमारी में, तो ये सोचकर मत पीना कि सियोर वाला महाराज बोला इसलिए पी रहा है। नहीं नहीं, मैंने सुना है कि रुद्राक्ष में सहस्त्र शिवलिंग विराजमान रहते हैं। छोटा छोटा शंकर का एक स्वरूप इस रुद्राक्ष में रहता है। शिव और पार्वती इस रुद्राक्ष में रहती है। सारी माता सती की शक्ति इस रुद्राक्ष में रहती है। इस रुद्राक्ष के अंदर सारी शक्ति विराजमान रहती है। तो आप सियोर वाला महाराज पर विश्वास कर कर नहीं, आप तो रुद्राक्ष पर विश्वास करो कि मुझे रुद्राक्ष पहनना है, और फिर वो रुद्राक्ष शिव दे दे। बस विश्वास होगा तो शिव देगा। हमारे यहाँ तो रुद्राक्ष रखा, उस पर सांप भी बना है, इन्हें शंकर जी भी बने हैं, सब डिजाइन पूरी बनी हुई है। गुरु जी कैसा रहता है? हमने कहा बहुत अच्छा होता है। अगर भगवान बने तो क्या दिक्कत है? पर ऐसे रुद्राक्ष का वर्णन हमारे यहां तो नहीं लिखा। आपके यहां कहीं लिखा हो तो बात दूसरी है। हमारे यहां यह चीज जरूर लिखी है कि रुद्राक्ष में भगवान शंकर की आकृति दिखती है, क्योंकि शिव है, जहां होगा वहां दिखेगा। किसी किसी को तो कोई व्यक्ति निकल कर गया, और कोई व्यक्ति निकल कर गया तो तुरंत चिल्ला करके देते हैं भेरू निकल के गया है। अब भी दिखा था मेरे को, इतने में फोन लगाया, क्यों तुम यहां चौराहे पे क्या कर रहे हो? इतने में पति बोला एक बार वीडियो कॉल कर ले। वीडियो कॉल कर, और जो वीडियो कॉल करी तो बेचारा वो किराना की दुकान पे शक्कर तोल रहा है। तो इतने में नौकर बोला, सेठ जी क्या बात है, आज सेठानी जी वीडियो कॉल पे, क्या बात है? कहीं नहीं, इके भेरू दूसरा दिख गया होगा। बस मेरा ही स्वरूप कहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि दिन रात चित्त वृत्ति में वही रमा हुआ है। इसलिए कोई भी निकल कर गया, उसकी डिजाइन की शर्ट पहन कर गया, कपड़ा पहन कर गया, परछाई जैसा दिखा, पीछे से दिखा, तो लगे कि ये भेरू ही है, लगे कि ये वही है, क्योंकि उसकी चित्त वृत्ति में वही समाया हुआ, दिन रात वही रमा हुआ। तो वो लगे कि ये है, यही होगी, यही होगा, यही प्रतिबिंब होगा। उसी तरह तुम्हारी चित्त वृत्ति में अगर शिव महापुराण की कथा सुनते 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 रात दिन शिव की चर्चा करते करते, रात को व्हाट्सएप पर भी आप शिव पुराण सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, कभी एकांत में बैठकर सुन रहे हो, दिन में टीवी पर सुन रहे हो, कहीं गए तो वहां भी चर्चा वही निकल गई शिव महापुराण की। तो वो शिव तत्व तुम्हारे भीतर अगर घूमता रहेगा तो ये विश्वास मानना, एक दिन शंकर भी झलक दिखाकर चला ही जाएगा, शिव भी निकल कर जाएगा, शंकर भी निकल रहा होगा आपके सम्मुख।
किसी भी रूप में आएगा, किसी भी पल, किसी भी घड़ी, किसी भी क्षण आएगा और आपके पास में से निकल कर जाएगा। एक माता कहीं से शायद बेंगलोर या आदि कहीं से आई हुई है, वो कह रही थी, उनके पति कह रहे थे कि हमारी धर्म पत्नी को ऐसा महसूस हुआ एक बार कि शंकर दर्शन देकर चला गया। शिव तत्व है, हमें महसूस करा देता है कि मैं हूं। जब जब जिंदगी में दुख आया है, परिवार वाले भले साथ छोड़ दे पर महादेव ने साथ निभाया है, ये पक्का है। छोड़ दे संगी साथी, कुटुंब कबीला, पर दुख की घड़ी में अगर साथ निभाने वाला है तो वो देवादिदेव महादेव। मेरे देवादिदेव महादेव को लग जाता है कि इसका कुछ बुरा कर रहा है कोई, मेरे देवादिदेव महादेव को लग जाता है कि इसके लिए बुरा सोचा जा रहा है और बुरा करने की तैयारी है, तो मेरा देवादिदेव महादेव सारे प्रमाण लाकर सामने रख देता है कि अब तू संभल ले, तेरे लिए सोचा गया। आपके साथ होगा, कई बार ऐसी चीज आपके सामने आ जाएगी जो कभी सोची नहीं है, तो सोचोगे कि विचार करोगे कि कहां से आया। मैं तो कथा सुन रही थी, मेरा तो मन शंकर में लगा हुआ था, तुम कथा में लगे थे। फिर वही वाली बात आ गई, तुम कथा संभालो, तुम्हारी दुकान, तुम्हारा घर, तुम्हारा व्यापार शिव संभालेगा, तुम्हें शंकर संभालेगा। तुम तो केवल शिव पुराण संभालो साहब, तुम तो केवल शंकर को संभाल लो, तुम केवल मंदिर संभाल लो, तुम केवल एक लोटा पानी शिव को चढ़ाकर उस महादेव को संभाल लो, तुम बेलपत्री संभाल लो, तुम काली मिर्च, काली तिल जो शंकर को चढ़ती है वो संभाल लो, तुम शंकर को श्वेत पुष्प, रक्त पुष्प जो मिलता है वो संभालो, तुम शंकर का स्मरण संभालो, तुम शंकर की चर्चा संभालो, तुम शंकर की शिव पुराण को हृदय में बिठा लो, शंकर का स्मरण करते रहो, शिव चर्चा में डूबे रहो। फिर तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे कुटुंब को, तुम्हारे घर को, तुम्हारे व्यापार को, तुम्हारे व्यवसाय को जो भी देना है वो शंकर ही संभालेगा। तुम्हें संभालने की जरूरत नहीं, तुम काय को संभालोगे। पैदा नहीं हुए तो उससे पहले तुम ही संभाल रहे थे कि दूसरा संभाल रहा था।